नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने एक मुहिम छेड़ी है आप लोगों को कंसल्टेंट बनाने की। एंड कंसल्टेंट बनाने में एक सबसे बड़ी टर्म यूज़ करी जाती है केस स्टडीज़, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास केसेस ही आएंगे, सिचुएशंस ही आएंगी। ठीक है, तो केस स्टडी से आप सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है अलग अलग तरह की चीज़ों का। तो आज की केस स्टडी हमारी होगी अबाउट अ वर्किंग वाइफ स्टेइंग विद इन लॉस। ये काफ़ी एक टेम्पलेट है, बहुत लोग इससे गुजर भी रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा इस केस स्टडी से? आपकी बीवी काम नहीं करती या आप हाउसवाइफ हो, पर आपने ज्ञान तो हासिल किया, किसी को दे सकते हो। दूसरी चीज़, हो सकता है आप इससे गुजर रहे हो सकता है आप वो सास हो जिसकी बहू इससे गुजर रही है, हो सकता है आप ये बहू हो सकता है आप वो पति हो जिसकी बीवी इससे गुजर रही है। एंड जो जो इससे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे क्लैपिंग करना, एमएजी करना, थैंक यू करना। पेड कंसल्टेशन का हाईलाइट्स बता रहा हूँ। आई गेट पेड फॉर डूइंग दीज थिंग्स। आई शुड ऑल्सो टेल ना कि पीपल पे फॉर सच थिंग्स। ऑफकोर्स वो मैं पूरी 1.5 घंटे की कंसल्टेशन ऑन बिल्कुल नाम और एग्जैक्ट नहीं करता, तो पात्र थोड़े से उस तरह हो जाते हैं डिल्यूट, लेकिन जनरली टेम्पलेट और केस स्टडी दे रहा हूँ। केस स्टडी क्या है जी? आप कोई भी शहर पकड़ लो, जैसे शहर होते हैं बड़े शहर वगैरह, तो नई नई शादी हुई है, लड़की नौकरी करती है, जैसे आप सब चाहेंगे कि आपकी बीवी नौकरी करे, पैसे कमाए, या आपकी बहू कमाए, क्योंकि आजकल भाई महंगाई का ज़माना है। तो अब ये कपल इस कपल के साथ रहता है, जो कपल सास ससुर कहलाते हैं। तो अब ये साथ रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है, अब तक ठीक है, आगे की स्टोरी बाद में जानेंगे। तो अब क्या है, ये जो लड़की है ये नौकरी पे जाती है। अरे हाँ, तो ठीक है, बता दो। नौकरी पे जाती है मतलब मंडे से फ्राइडे चक्की पीसिंग करती है, थकती भी है। तो अब घर आती है, ठीक है, तो घर में सास है। अब घर में झाड़ू पोछा बर्तन मेड वेड तो मिडिल क्लास घरों में सब आउटसोर्स्ड है। तो अब क्या है कि सैटरडे संडे को जो फंक्शंस होते हैं इस ओरिजिनल हाउस होल्ड के, उसमें अब सिंस शी हैज़ ऑल्सो कम, तो शी इज़ ओब्लिगेटेड, ओब्लिगेटेड वर्ड नहीं है, सॉरी, ओब्लाइज्ड टू अटेंड, ठीक है, दीज फंक्शंस। ठीक है, नाउ शी डजन हैव द एनर्जी। जो थोड़ा बहुत इसको एनर्जी है रोमांस वोमांस का, वो चाहती है पति के साथ हो। ये कहाँ किसके मामा जी के, कभी चाचा जी के, फूफा जी के, इनके। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं वो रिटायर हो गए, उनने तो टाइम पास ही ऐसे करना है। और कई बार वो घर पे बुलाते हैं, क्योंकि भाई ये तो किटी पार्टी टाइप सिस्टम है कि आप जाओगे, भाई यही तो होना चाहिए, इंडिया यही तो है, आना जाना, भाईचारा, मिलना जुलना, मेल जोल, भाई परिवार में तो मिल के ही रहना चाहिए। तो वो सैटरडे संडे को ट्रे लेके ऐसे आ रही है, वो बना भावे मेड ही रही हो, ठीक है, पर वो बहू को दिखाना पड़ता है ना हमारी, वैसे बहू भाई काम भी करती है, सुशील भी है। नाउ इट्स अ टेकिंग ए टोल ऑन द लेडी। ठीक है, द यंग कपल हैड कंसल्टेड मी। ठीक है, सो वो कहते हैं कि यार हमें लेके भी जाते हैं, हम मना नहीं कर सकते, मुंह बनाते हैं, और पिताजी बड़े डोमिनेरिंग है, घर पिताजी का है। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि भी अब तुम्हारी वजह से क्या हम लोगों को बुलाना बंद कर दें? वो भी एक फैक्ट है। लड़की कह रही है कि जो उसका सेटअप था, उसके फ्रेंड्स थे, उसकी सहेलियां थी, उसके रिश्तेदार, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, वो तो आ ही नहीं सकते। वो कैसे आएंगे? शनिवार एतवार बुकड, मंडे से फ्राइडे नौकरी बुकड, और सैटरडे भी कुछ प्रेजेंटेशन। तो लाइफ में सांस ही नहीं लिया जा रहा। ये ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? आप में से कितने लोगों के साथ आप महसूस कर रहे हो? कितने लोगों को आप कहीं वो माँ बाप तो नहीं जो आपके ऐसा हो रहा है? फ्रीडम कहाँ दे रखी है? क्यों जाए वो आपके रिश्तेदारों के? और वो आ गए, आपके रिश्तेदार हैं, बहू आके क्यों नमस्ते भी क्यों करे? हाँ, नमस्ते भी नहीं करेगी? ये कौन सी तमीज़ हुई? सेम 3 बेडरूम, और वो एक कमरे में बैठ के अपने नेटफ्लिक्स देख रही है। हाँ देख रही है, वो मंडे से फ्राइडे काम किया उसने, रिलैक्स करना चाह रही है। अब वो पति पत्नी भाग वो जाना चाहता, अच्छा तेरे मामा जी आ रहे हैं, तेरी चाची जी आ रही है, बुआ जी आ रही है, फूफा जी आ रहे हैं, अरे वो आपके रिश्तेदार हैं, तेरे नहीं? हाँ नहीं, इनके नहीं बन रहे हैं हम। नहीं मिलने का इंटरेस्ट, ना आपकी बातों में इंटरेस्ट, ना आप लोग, जब वो अपने माँ बाप से ही नेक्स्ट जनरेशन 15 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकती, तो उसी जनरेशन के उनके दूर के रिश्तेदारों से या रिश्तेदारों से क्या बात करेंगे? फिर वो बाहर भाग जाते हैं सिनेमा हॉल देखने। अब वो सिनेमा हॉल देखने चले गए, बोला जी बुआ जी आ रही है, फूफा जी आ रहे हैं, चाचा जी, जो भी रिश्तेदार आपका आ रहा है, ठीक है, 1 बजे आ रहा है, वो चले गए पिक्चर देख के आते हैं पठान, फिर आउटिंग करेंगे, फिर तब तक चले गए होंगे, पता चला वो तो शाम को आ रहे हैं। अब क्या करोगे? तो अब क्या फिर भागोगे? ठीक है, तो इसका एक ही इलाज है, विच आई टोल्ड देम।
आई टोल्ड देम तुम माँ बाप के साथ क्यों रहते हो? माँ बाप के साथ रहते हैं जी, वो और कहाँ रहें? यहाँ कैच है, माँ बाप के बगल वाले में क्यों नहीं रहते? किराया बचाना है, तो जब भी पैसा बचाना है तो आपको तकलीफ़ तो झेलनी पड़ेगी। स्लीपर क्लास में जा रहे हो ट्रेन में, अब बोल रहे हो एसी क्यों नहीं है? एसी इसलिए नहीं क्योंकि एसी 3 एसी में है या 2 एसी में है, उसकी टिकट महंगी है। आपको स्लीपर क्लास में रह के एसी के जलवे लूटने, आपको पैसे नहीं खर्च करने। नहीं, एक्चुअल में रीज़न नहीं, वो क्या सोचेंगे, नहीं वो सोचेंगे का रीज़न नहीं है, वो कुछ नहीं सोचेंगे। आप उनके बगल में ले लो। अरे आप मुझे बताओ, आपके पापा मम्मी का कमरा ये है और आपका कमरा ये है और ये 4 दीवारी के अंदर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। तो आपके मेन गेट से 10 मीटर के अंदर अगर आपने कोई घर किराए पे ले लिया, ऊपर वाला, साइड वाला, नीचे वाला, पीछे वाला, वही 10-20 मीटर में, तो क्या तकलीफ़ हो जाएगी उनको? अब वो मम्मी जी का तो काम कम हुआ ना। रात को क्या बोलते हैं, रात को रोटी नहीं बनानी है उसको, क्योंकि वो 4 रोटी बेटे की बनाती है, फिर रो के बहू की भी 3 बनानी पड़ती है, क्योंकि अपने पति की तो वही बनाएगी, अपने पति की तो बनाएगी ना, वो पुराना मॉडल है, वो रजिस्ट्री हो रखी है, वो तो पति तो खाएगा अपनी पत्नी के हाथ की, फिर अपनी भी बनाएगी, फिर अपने बेटे की बनाएगी। अब वो बहू को कैसे दिखाएगी, तू ही जानी दुश्मन है, तू अपनी आंखें खुद बनाए, तो उसको भी बनानी पड़ती है, रोती है। तो मैंने कहा जब माता पिता के साथ रहने में आपको किराया बचता है तब तो स्वाद आते हैं। जब घर ऑटोमेटिक चलता दिखता है, सब्जी कौन सी लानी है, दूध कौन सा लाना है, किचन कौन सी, देखो मैं ना वैसे वीडियोस के तहत कई बार ऐसा लगता है कि मैं विलन हूँ फॉर सम पीपल, कि मैं एंटी बुजुर्ग हूँ या मैं कोई एंटी पुरुष हूँ या मैं प्रो महिला हूँ या जो भी, ऐसा नहीं है। मैं किसी का प्रो नहीं हूँ, मैं जो हो रहा है उसका, और जो मेरे सारे वीडियोस देख लेगा उसको पता चलेगा कि ये सत्य बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है। तो मैंने कहा जब तुम्हें स्वाद आते हैं पापा मम्मी के, तब तो तुम्हें उससे तकलीफ नहीं है। पर तुम चाहते हो कि वो सास 3 टाइम का खाना सेट करे, मेड को सेट करे, सारी चीज़ें सेट करे, जीवन बढ़िया कर दे, और फिर जब उसका पे बैक टाइम आए कि हाँ बेटा जी रोटी मिलती है 3 टाइम आपको, घर में चिंता नहीं करनी, बिजली का बिल चला गया, प्लम्बर आया, पता भी नहीं चला आपको कब आपका वो ठीक हो गया लीकेज, क्योंकि माता पिता है, स्वाद आ रखे, गेस्ट बन के गेस्ट हाउस में रह रहे हो। अब ये कह रहे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा मुस्कुराना ही है, आके दे जाओ चाय। तो ना अब उनको मेरे को तकलीफ है तो अलग रहो, पर अब तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि किराया देना पड़ेगा 25-30 हज़ार। महिला जो है वो लड़की है, कमाई कितना रही है, 40-45 हज़ार, तो नौकरी है उसकी, अलग रहने में 50 हज़ार का खर्चा है, तो फिर उसकी नौकरी का क्या फ़ायदा हुआ? जीरो। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। चिट भी मेरी पट भी मेरा, आड़ा मेरे बाप का होता नहीं लाइफ में। यू हैव टू विन सम, यू हैव टू लूज सम, somewhere you gain some. तो I gave them a perspective very clearly, they had to choose. मैं कि if the female was earning 3 lakh rupees ना, you wouldn't be taking my consultation, you would have already decided कि यार बगल में रहो, चलो, तनख्वाह कम है, आश्रित हो, गाड़ी भी यूज़ करते हो पापा मम्मी की, कई घरों में ड्राइवर होता है वो भी यूज़ करते हो। मैं कहा जलवे तुमने पूरे लूटने, तो भाई ये करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। एसएल वर्ल्ड में रहोगे, गब्बर के घर रहोगे, गब्बर की चलेगी नहीं, गब्बर की चलनी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो घर आपने खरीदा है, आपने वो तकलीफ़ वो करी है, ये क्या लॉजिक है? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहता बड़े बुजुर्गों को, ये पहला मेरा शायद वीडियो है जो आपको लगे प्रो बुजुर्ग, अदरवाइज मैं कहा बहुत लालची हो आप लालची हो, लालची नहीं रहना, नहीं रहना, बोलो साफ साफ, बोल चल अपने, टेल योर हस्बैंड वील स्टे अवे, वील सेव द मनी, वील स्टे इन 1 रूम सेट, 1.5 रूम सेट, जस्ट ए टाइटेस्ट 2 BHK, आई विल वर्क, एंड हम फालतू के खर्चे नहीं करेंगे, EMI नहीं बनाएंगे, एंड प्यार से रहेंगे, एंड खाना मिलके बना लेंगे या जैसे बना लेंगे। वो बेटे को भी मज़े आ रहे हैं, कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, शादी तो होगी, सुख सारे मिल रहे हैं। बेटे कितने कमीने हैं आजकल के, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, उस जलवे पूरा शादी के पहले के लेना चाहते हैं, परोठे मम्मी के हाथ के खाना चाहते हैं, वाइफ के वही वाले आचार्य जी जैसे बोलते हैं देह के सुख, ठीक है, तो वाइफ से देह के सुख लेना चाहते हैं, और काम कुछ करना चाहते नहीं, जिम्मेवारी कुछ है नहीं, और बाकी जो कलेश हो रहा है मम्मी का और बीवी का, आपस में देख लो तुम, या ये तो लड़ती ही हैं, या मैं क्या करूँ,
भाई ऐसा शुरू में तुम लगेगा तुम बहुत स्मार्ट हो, और ये तुमने मुखौटा कौन सा पकड़ रखा है लड़कों ने, तभी मैंने वर्ड यूज़ किया। मैंने ऐसा कभी वर्ड यूज़ किया नहीं था पहले, आपने इतने 1000 वीडियोस बन गए मेरे। वो वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि आपको निकम्मापन है, आपको काम कुछ नहीं करना। और मुखौटा क्या पहना हुआ है? माँ बाप की सेवा का। माँ बाप को कैसे छोड़ दूँ मैं? अरे तू कर क्या रहा है माँ बाप के लिए? तू सुबह दफ्तर जाता है, घर का सुबह खाना नहीं बनाता, ना तू बेड बनाता, ना तू कमोड साफ़ करता, ना तू शाम का खाना बनाता। तेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है माँ बाप का, कुछ नहीं है। और यही काम जो भी तू कभी मान लो 2 महीने में 4 महीने में कभी ऐनक बना के ले आया है, कभी जो दवाई ले आया है जो वैसे भी घर पे फ़ोन करके आ जाती है बड़े शहरों में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो तू कर क्या रहा है? व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन? कौन सी सेवा है? तुझे सेवा करानी है अपनी इससे, और इसने करनी नहीं। या वो वाली भी कई बार क्या होता है, कपल, यंग कपल शाना हो जाता है, यंग कपल ही विलन होता है। हम तो आपस में महंगे माँ बाप को चूसेंगे। ये वाली भी, ये तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि आपका कैसा है। उनको बोलो बिटिया, बहू रानी, बगल में बहुत बढ़िया किराए का है, 22,000 रुपये, 6,000 हम दे देंगे, तुम जाओ वहाँ पे, तभी अकल आती है। बहुत सासें हैं बहुओं की गुलामी कर रही हैं, ये भी सच बता रहा हूँ। सासें बड़ी, पहले पति की करी, उससे पहले अपनी सास की करी, अपनी बहू की कर रही हैं, और फिर आती है मेरे से कंसल्टेशन लेने, गुरुजी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आज़ादी चाहिए हमें, एक सुकून चाहिए। मैं कहा एस्ट्रोलॉजी नहीं, पहले आज़ादी लो अपनी बहू से, उसको बोल बगल वाले घर में जा, अपना खा ले पी ले बना ले, बच्चा करेगी, पोता पोती को संभाल लेंगे, तुम्हें नहीं संभालने का ठेका, नेक्स्ट जनरेशन कुछ मिलेगा, इंटरेस्ट को संभाल लेंगे, मूल को, ठीक है। तो लेयर्ड है एडवाइस, आपको ऐसे ही समझानी है कि भैया तू लालची है और अपने लालच को देख ले, छोड़ दे, अच्छे नहीं लगते, और नहीं छोड़ सकता तो गाली देनी बंद कर दे। उन्हीं के घरों पे टुकड़ों पे पल रहे हो। भैया टमाटर का क्या रेट है ये नहीं पता इस कपल को, मैंने पूछा, और जलील हुए वो। मैं कहा दाल का रेट पता है? मैं कहता मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये दाल उनके कलर भी पता है। मैं कहा जब तुम्हें कख पता ही नहीं है, तुम इन पे चले, ये चैंपियन है ये कपल, ये सब पता है, और माता जी को तो सब पता है। मैं तुमसे वैसे ही नहीं बसना। मैंने कहा थोड़ा तुम्हें एक्टिंग करनी है, शनिवार इतवार या जो, थोड़ा मुस्कुराओ ऐसे, वो जहाज में जाते हैं ना, वो वेलकम ऐसे ही करना, वेलकम, इतने करने में खाना मिल रहा है, कर रहा हो, बेचारी वो सब करने को तैयार है। वो कह रही है बहुरानी थोड़ा मेरा मुखौटा रख ले मेरे रिश्तेदारों के आगे, तेरे को पीछे से सेट कर लो, मांड वाली कर लो, मुंह खोल के, कि जब वो आएंगे मैं अच्छी साड़ी पहन के ऐसे खड़ी हो जाऊंगी, खाना तुम बनाना, परोसूंगी मैं, बताना मैंने बनाया। वो उसमें भी बेचारी तैयार है, तुमसे इतनी भी एक्टिंग नहीं होती। ठीक है। तो इलाज सारे हैं, केस स्टडीज़ में सारे हैं, यहाँ अलग नहीं हुए। दे अंडरस्टूड देयर फॉल्ट्स, दे आर लिविंग हैप्पीली, द ओल्डर कपल आर वेरी हैप्पी विद मी, वॉट एवर मैंने उनके, जैसे कहते हैं ना मूवीज़ में, आँख खोल दी टाइप्स करके, या आंसू आ गए टाइप्स करके, तो समथिंग लाइक दैट हैपन विद देम। इट इज़ अ वेरी हैप्पीली स्टोरी हुई, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अच्छा हुआ। तो अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड कि यार कर लो, नहीं गुजारा, उनका तुम्हारे बिना गुजारा चल जाएगा, तुम्हारा उनके बिना नहीं चल रहा। तो जब तुम्हारा उनके बिना नहीं चल रहा तो हीरो क्यों पाक रहे हो? क्यों हीरो बन रहे हो? कर लो, कह लो इतना सिलेबस डिफाइन कर लो और इतना कर लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लो, उसके अपने पति को बोलो तेरी बुआ जी आ रही हैं, अच्छे कपड़े ला मेरे को पहनने, कुछ गहने वहने ला, कुछ इन्जॉय, ठीक है। तो this is what it was. I hope you enjoyed. I hope you are enjoying my case studies. If you are, then I will bring you all these unique case studies. They are all successful. And ये इसमें ये सक्सेस मिली है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत लोगों को टेम्पलेट सिखाया समझाया गया एंड दे हैव एंजॉयड इन देयर लाइफ। तो इट हैज़ डन वंडर्स फॉर पीपल। अब आप बोलोगे यार ये बातें करने के भी पैसे हाँ मिलते हैं यार, वाई शुड आई बी लाइंग टू यू, मिलते हैं। एंड क्या ये इतनी, अब सुन के तो ईजी लग रही है, लेकिन अगर आपको केस ही आ जाए तो आप क्या करोगे? आप बताओ, आपकी खुद की बेटी के साथ ये हो रहा होगा ससुराल में, आपके बहू के साथ आप कर रहे होगे, आपके आसपास हो रहे हैं ये केसेस, पर आप ये बोल इस तरह सरलता सहजता के साथ आप समझा सकते हैं। पहले अंडरस्टैंड योर इमोशंस ना। इफ़ योर इमोशंस आर ऑफ ग्रीड देन यू डोंट ब्लेम अदर्स ना, यू वांट टू सेव एवरीथिंग। ऐसा थोड़ा कि सारी क्रिसमस पार्टी आप ही की हो, मज़े आप ही के हो, इट डजंट हैपन दैट वे।
आई होप यू एंजॉयड एंड प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू।